उत्तर प्रदेश सरकार की मंत्री संजय निषाद आज बदायूं पहुंचे, जहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से वार्ता करते हुए कई सवालों के जवाब दिए। प्रदेश सरकार के मंत्री ने आज हो रही अतीक अहमद के भाई अरशद के प्रयागराज कोर्ट में उमेश पाल हत्याकांड मामले में पेशी पर सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हमारी सरकार का उद्देश्य है कि अपराधियों को प्रदेश में जगह नहीं है। पहले ही सरकार में अपराधियों को सुरक्षा और संरक्षण मिल चुका है। आज हमारी सरकार सजा दे रही है। अशरफ अहमद जैसे अपराधियों का सवाल तो जैसा उसने किया तो वैसा ही भोगेगा। देश में अदालतें अपना काम कर रही हैं, सरकार अपना काम कर रही है। हमने जनता से वादा किया था कि हमारी सरकार में प्रदेश में गुंडा अपराधी नहीं होंगे, भयमुक्त समाज होगा। इसी दिशा में सरकार काम कर रही है। वहीं मंत्री संजय निषाद ने राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने पर हाई कोर्ट में कोई अपील न करने के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि सबसे बड़ी अदालत लोकतंत्र में जनता है और देश की जनता ने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को खारिज कर दिया है और जनता ने यह मन बना लिया है कि कांग्रेस को आने नहीं देना है। लोकतंत्र में जनता जज होती है और जनता ने भारतीय जनता पार्टी के कामों को देखकर उसके पक्ष में बार बार अपना फैसला सुनाया है। राहुल गांधी क्यों अपने सदस्यता के खिलाफ उच्च न्यायालय नहीं गए? अभी कुछ दिन पहले हुई दयाशंकर सिंह और ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात को लेकर उन्होंने कहा कि अगर ओम प्रकाश राजभर अपनी विचारधारा बदल दें तो भारतीय जनता पार्टी में उनका स्वागत है। जब वे भाजपा की विचारधारा से सहमत थे तब वह साथ थे और अगर वह फिर अपनी विचारधारा बदल लेते हैं तो हमें उनका साथ देने में कोई दिक्कत नहीं है। राजभर का कोई पाव नहीं है, कभी इधर कभी उधर, वह एक जगह नहीं रहते। हमने उन्हें बहुत समझाया लेकिन वह नहीं मानते। हमसे भी उनकी यही मुलाकात होती रहती है। शीर्ष नेतृत्व वो तय करता है। जो हमारी विचारधारा से, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से सहमत है और सहमत होता है तो उसका साथ लेने में कोई दिक्कत नहीं है। विचारधारा से सहमत थे तो साथ थे और लगा कि नहीं हम उनकी विचारधारा ठीक है तो जिसकी विचारधारा थी उसके पास गए थे और उन्हें पता चल गया कुछ ही दिन में कि उनके पास जाने से क्या फ़ायदा और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने से उन्हें क्या फ़ायदा था। हमने तो कहा भैया को, मैंने बहुत पहले कहा कि सुबह कहीं और रहते, दोपहर को कहीं और, शाम को कहीं और, उनका कोई एक जगह पाँव तो नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ राजनीति में स्थिरता जरूरी है और मर्यादा बहुत जरूरी है। स्वागत है उनका पार्टी में। अब हमारी विचारधारा से अगर सहमत होते हैं तो स्वागत है। मिलना जुलना तो किसी हमसे भी तो मिलते रहते हैं, उसमें कौन है। पार्लियामेंट में मिलते हैं, कहीं मिल जाते हैं तो बातचीत तो होती रहती है। लेकिन पार्टी राजनीतिक से मतलब है तो जहाँ बड़ी पार्टी बड़े नेता हों उनकी सोच है, सरकार जो चाहती है अगर उनको विचारधारा से सहमत रहेंगे तो निश्चित वो पार्टी में जाने में कोई दिक्कत। सबसे बड़ी अदालत लोकतंत्र की जनता है। लोकतंत्र में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमारी जो पार्लियामेंट सुप्रीम होती है और वो सबसे बड़ी सुप्रीम जनता होती है। जनता ने जिस पार्टी को खारिज कर दिया हो, जनता ने जिस नेता को खारिज कर दिया हो, वो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, सदस्यता खारिज हो गई। अब वो उनके ऊपर उसका जवाब वही दे सकते हैं। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जनता जज होती है युग की लोकतंत्र में और जनता के जजमेंट से भारतीय जनता पार्टी के काम अच्छे हैं, एनडीए के काम अच्छे हैं, इसलिए हमें बार बार ला रही है। और जनता एक मन बना ली कि इन्हें आने नहीं देना है, केवल रहेगी तो एनडीए रहेगी, रहेंगे तो निषाद पार्टी अपना दल और भारतीय। उत्तर प्रदेश में अपराधियों की कोई जगह नहीं है। हमारी सरकार ने व्यवस्था दी कि अपराधी आउट और इन्वेस्टर इन हो गए हैं। जो बचे खुचे हैं वो न्यायालय के अधीन है। न्यायालय जो उनके खिलाफ जो सजा देगी वो हम लोग सम्मान करेंगे। हमारे यही सरकार है। पहले की सरकारों में अपराधी को सुरक्षा मिलती थी। आज हमारी सरकार में इन्हें सजा मिल रही है। हम अपने जनता को, अपनी सरकार को, माननीय योगी जी को धन्यवाद दूंगा, मोदी जी को, कि उन लोगों ने जो जनता से वादा किया था कि हम उत्तर प्रदेश को भय मुक्त करेंगे, जो वादा किया था कि हम अपराध मुक्त करेंगे और उत्तर प्रदेश को उस सर्वोत्तम प्रदेश बनाएंगे, वो हम रहा ऐसे अपराधियों को। तो ये अपराधी जो काम किए, जैसा जो करन वैसा भरन हमारे यहाँ कहा गया है, तो जैसा किए वैसा भरन भोगेंगे। और हमारी न्यायपालिका अलग काम कर रही है, व्यवस्था पालिका अलग काम कर रही है, कार्यपालिका अलग काम कर रही है, मीडिया अपना अलग काम, तो सबका काम अलग है। लेकिन ये जो अपराधी हैं, जो रोल किसी के ऊपर आरोप लगाते हैं, जो जैसा